एक बहुत ही रिप्यूटेड मीडिया हाउस शुरू करता है एक जॉब पोर्टल। वहां पे सैकड़ों एम्प्लॉयर्स आते हैं, जॉब लिस्टिंग करते हैं और सैकड़ों कैंडिडेट्स आते हैं, जॉब सर्च करते हैं। फिर पोर्टल खुद एक कैंडिडेट को मैसेज भेजता है कि भैया ऐसे ही जॉब सर्च करते रहोगे तो सालों लग जाएंगे। पोर्टल खुद अपने आप के बारे में ऐसा बोल रहा है कि जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता है अगर तुम ऐसे ही सर्च करते रहोगे तो। तुम एक काम करो, मेरा प्रीमियम सर्विस ले लो। ज़्यादा नहीं, खाली 3,999 रुपये प्लस टैक्सेस उतना दो, फिर मैं तुम पे पर्सनली ध्यान दूंगा। फिर मैं तुम्हारे लिए हैंड पिक करके लाऊंगा, जॉब ढूंढ के लाऊंगा, एक पर्सनल असिस्टेंट भी दूंगा। 3 महीने में जॉब लगने की गारंटी है। इतना बड़ा ब्रांड जुड़ा हुआ है इस पोर्टल के पीछे। कैंडिडेट 3,999 रुपये खर्च कर देता है। अगले दिन एक एम्प्लॉय का फोन आता है उनके पास, पूरी डिटेल्स लेते हैं कैंडिडेट की, पूरा डेटाबेस बनाया जाता है उनको गाइडेंस देने के पर्पज से। आपको गाइडेंस क्या दिया जाता है कि आप हमारा एक्सक्लूसिव वाला सर्विस ले लीजिए 10,000 रुपये का। वो समय आपको 6 महीने के अंदर अंदर जॉब की गारंटी तो है ही है, साथ में आपका करंट पैकेज या आपका लास्ट पैकेज उसको हम 100% इंक्रीमेंट करवा के दे देंगे। ये बोला जा रहा है कैंडिडेट लोगों से फोन के ऊपर, ठीक है। 10,000 रुपये भी दे दिए उसने बेचारे ने। फिर तीसरी सर्विस बेची गई, फिर चौथी, करते करते जब तक उसको रियलाइज होता है कि उसके संग क्या हो रहा है, 5-6 दिन के अंदर अंदर 1.25 लाख खर्च करवा दिया बेचारे का। जब उसको महसूस हुआ कि उसके साथ शायद कुछ गलत हो चुका है और उसने कस्टमर केयर से कंप्लेंट रेज किया, तो कस्टमर केयर वालों ने साफ मना कर दिया कि बेचा हुआ सामान जो है, सर्विस जो है वापस नहीं ली जाती है, रिफंड फंड की पॉलिसी हमारे यहाँ पे है नहीं, तो आप बस जॉब ही ढूंढिए। उसने मामला एस्केलेट कर दिया। फिर उसकी बात किसी सीनियर एम्प्लॉय से कराई गई। उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं आपका रिफंड करवाऊंगा, लेकिन आपको बदले में एक सेटलमेंट डीड साइन करनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि आप इस पूरे मामले के बारे में कभी किसी से बात नहीं कर सकते, कभी कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का कहीं कुछ इसका जिक्र नहीं कर सकते, ये कभी हुआ ही नहीं, ऐसा आपको मान लेना पड़ेगा। रिफंड उसको कराया जाता है ऑलमोस्ट 50%। जो उसने फूका था 1.25 लाख की जगह उसको 60-62 हज़ार रुपये उसको वापस मिल जाते हैं। 60-62 हज़ार के लॉस में वो अभी भी है, और उसको साइन भी करके देना पड़ता है कि अब मैं इसका जिक्र कभी कहीं नहीं करूंगा। इसीलिए पूरा इंसिडेंट जो है ये बगैर किसी नाम के आप तक पहुंचाया जा रहा है। अपनी सर्विसेज बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना, सेल्स पिच करना हर कंपनी का अधिकार होता है, हर कोई करता है, करते रहेंगे। लेकिन आप जो पर्पस बता के बेच रहे हैं, अगर वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो ग्राहक के पास भी तो ये हक होना चाहिए ना कि वो आपकी सर्विस को अनसेटिस्फैक्ट्री बोल करके वापस कर सके, रिफंड डिमांड कर सके। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उससे एकदम लीगल एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं, वो भी आधा पैसा दे करके। ये गलत तो कहीं ना कहीं है। जिन्होंने किया है उनको भी पता है कि गलती की है, तभी तो एग्रीमेंट साइन करवाए हैं। अगर उनको नहीं लगता कि ये गलत है तो कोई क्यों एग्रीमेंट साइन करवाएगा कि तुम इसका जिक्र कहीं नहीं कर सकते हो। छुपाने की कोशिश की जाती है, तभी ना इस तरह की चीज़ें साइन करवाई जाती हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी इस तरह की चीज़ों से बच के रहिए। अगर आप खुद किसी सर्विस से कन्विंस हैं और वो खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, पूरा आपका पैसा है, आप जो करना चाहते हैं अपने पैसे के साथ कीजिए, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के इस तरह की हरकत मत कीजिए कि जहाँ पे आपका पैसा फंस जाए और फिर आपको बाद में मलाल हो।